रतलाम जिले के सैलाना स्थित ग्राम देवरुंडा में पिता सहित 2 मासूम बच्चों की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने एक महिला सहित 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने मासूम बच्चों के सामने पहले पिता की लाठियों से बेरहमी से पिटाई की और फिर बेसुध हालत में पिता के साथ दोनों मासूमों को मोटर से बांधकर कुएं में फेंक दिया। वहीं परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। परिजनों ने कहा है कि सैलाना थाने में उन्होंने पूर्व में किसी बड़ी अनहोनी होने की जानकारी दी थी, लेकिन परिजनों का कहना है कि उन्हें थाने से यह बोलकर वापस भेज दिया गया कि जब कोई अनहोनी हो जाए तब आना। पुलिस प्रशासन अगर मामले को गंभीरता से लेता तो शायद पिता सहित 2 निर्दोष मासूमों की जान बच जाती। पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी ने मंगलवार को पुलिस कंट्रोल रूम पर पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि मृतक के करीबी व अन्य लोगों ने मिलकर जमीनी विवाद के चलते हत्याकांड को अंजाम दिया। और घटना दिनांक 7 तारीख को जो आरोपी अनावेदक पक्ष है, इसमें मेनली रूपा खड़ारी, पीरू और दिलीप, ये तीनों लोग जो हैं इन्होंने फिर से वापस से मोटर लगाने का प्रयास किया था, जिसको लेकर इनके बीच में थोड़ी कहासुनी हुई थी। उसके बाद फिर दिन में सभी अपने मजदूरी करने के लिए चले गए थे, लेकिन वापसी में शाम को 7 तारीख की शाम को 6 बजे जब ये वापस आए हैं, वहाँ पर इन्होंने देखा कि कुएं पर लक्ष्मण और उसके दोनों पुत्र चाल और पुष्कर अकेले बैठे हुए थे तीनों। इसका फायदा उठाकर जो अनावेदक लोग हैं इन्होंने योजना बनाकर इनको मौत के घाट उतारा। इसमें खास तौर से जो लक्ष्मण है, लक्ष्मण के सिर पे लाठी मारा, जिससे कि वो अनकॉन्शियस हो गया, अनकॉन्शियस हो गिर गया। उसके बाद इन्होंने रस्से से उनके दोनों बेटों को और लक्ष्मण को बांध के, जो मोटर खराब पड़ी हुई थी उस मोटर से बांध के उनको क्या के संज्ञान में आया होगा। थाना सैलाना अंतर्गत परसों रात में करीब 11 साढ़े 11 बजे के आसपास थाना सैलाना के गांव जो देवरुंडा से कुएं से 3 लोगों की डेड बॉडी निकली थी, जो कि रस्से से और कुएं के मोटर से बंधी हुई थी। मामला काफ़ी गंभीर और सनसनीखेज था। इसमें घटनास्थल पे जाने के बाद जो भी तथ्य कलेक्ट किए गए थे उसके बेसिस पर पुलिस ने आज इसका खुलासा किया और इसमें हम लोगों ने 6 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें 5 पुरुष और 1 महिला भी है इसमें, रूपली बाई। इसमें बताना चाहूँगा कि घटना का जो मुख्य उद्देश्य था, इसमें जो मृतक लक्ष्मण और उसके 2 पुत्र हैं, विशाल जो कि 13 साल का है और पुष्कर 8 वर्ष का है। ये तीनों अपने कुएँ पर 7 तारीख की शाम को बैठे थे, वहाँ कार्य कर रहे थे। तभी जो आरोपी हैं, आरोपी में पर्टिकुलरली जो पुंजा बाबर है, ये इसका सगा चाचा है, मृतक का सगा चाचा है। और इसके अलावा जो रूपली बाई है, पीरू, दिलीप, ये सभी इसके पड़ोसी हैं, जिनसे इसके चाचा से इसका ज़मीन का विवाद चल रहा था और रूपली बाई इनके साथ में कुएं के पानी को शेयर करने की बात को लेकर विवाद चल रहा था। इसी बात को लेकर जब ये लोग 7 तारीख की शाम को 6 बजे दिलीप, पीरू और कमलेश, ये तब तीनों काम से लौट रहे थे, मजदूरी करके लौट रहे थे, तब इन्होंने लक्ष्मण और उसके दोनों पुत्र को वहाँ जब देखा तो इनके बीच हॉटटॉक हुआ और वहाँ अन्य कोई व्यक्ति न होने से इन्होंने जो लक्ष्मण है इसके सिर पर लाठी से मारा, जिससे कि वो मूर्छित हो गया। उसके बाद इन लोगों ने जो रूपली बाई है, इसने घर से रस्सा ला के दिया, जिससे इन लोगों ने उसको रस्से से बांध कर वहीं पर जो कुएं के पास में ख़राब मोटर पड़ी हुई थी उससे बांधकर इनको कुएं में फेंक दिया। उसके बाद जब मृतक कमलेश की पत्नी मजदूरी करके वापस लौटी शाम को 6 बजे, उसने तलाश करना स्टार्ट किया गांव में और आसपास जगह देखा, नहीं मिले, तब वो कुएं पर आए। कुएं पर चूँकि उनकी मोटर ख़राब थी, वो कुएं के बाहर रखी हुई थी, वो मोटर वहाँ से मिसिंग थी। इस बात पर इनको शंका हुआ, इन्होंने ग्रामीणों को बताया, फिर लोगों ने तलाश किया तो इनको कुएँ के अंदर संदिग्ध चीज़ें दिखी, तब इन्होंने थाना सैलाना पे खबर किया और पुलिस, इसमें 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसे बताना चाहूँगा जो 2 आरोपी पुंजा, जो मृतक का चाचा है, इसके ऊपर पूर्व में भी 307 का प्रकरण पंजीबद्ध है, और दूसरा आरोपी जो फुलजी करके है, जो रूपली बाई का सगा भाई है, ये थाना सैलाना का लिस्टेड गुंडा है, इसके ऊपर 8 मामले पंजीबद्ध हैं। कौन मास्टरमाइंड कौन है जिसके दिमाग में था कि इनको मारना चाहिए? मारने की बात देखा जाए तो इसमें जो पुराना विवाद चला आ रहा था, वो पुंजा जो मृतक लक्ष्मण का चाचा है, उसके साथ इसके ज़मीन के बंटवारे के बाद से लेकर इनका विवाद चल रहा था। इस संबंध में जून 2021 में इन्होंने थाना पर भी और तहसील में भी शिकायत की थी। इसमें तहसीलदार की तरफ से इनका सीमांकन भी किया गया था और ज़मीन का मसला सॉल्व किया गया था। साथ ही साथ रिसेंटली जो इनके कुएं के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद स्टार्ट हुआ था, उस संबंध में भी
भी पटवारी तहसीलदार साहब लोगों द्वारा इसका निर्णय लिया जा चुका था कि कुआं किसके पोजीशन में रहेगा। ये कुआं बेसिकली जो मृतक है उसको उनके फेवर में दिया गया था, लेकिन घटना दिनांक को जो आरोपी अनावेदक लोग हैं दिलीप और पीरू दोनों भाई हैं, इन लोगों ने कुआं से पानी लगाने के लिए मोटर लगाने का प्रयास किया था, जिसको लेकर इनकी हॉटटॉक हुई। लेकिन ये तीनों चूँकि मजदूरी करते हैं तो उस वक्त मजदूरी करने चले गए। वापस आने के बाद इन्होंने जब देखा कि कुएं में बैठा हुआ है मृतक और उसके दोनों बेटे, तो इन्होंने घटना को अंजाम दिया। मतलब ये कहा जाए कि प्लानिंग के साथ ही मारने आए थे, ऐसा नहीं है। अभी तक की विवेचना में जो तथ्य आए उसके बेसिस पर ये कहा जा सकता है कि सभी बाई चांस सभी लोग मजदूरी करके वापस लौटे थे तो इकट्ठा थे और इन्होंने देखा कि जो मृतक है लक्ष्मण, उसके दोनों बेटे वहाँ कुएं पर अकेले बैठे हुए हैं, तो इसका फ़ायदा उठाकर इन्होंने इसको मारा। और चूंकि इनके मकान देखा जाए तो घटनास्थल जो कुआं है उससे हार्डली 200 मीटर की दूरी पर पुंजा का मकान है, और जो दूसरा परिवार है रूपली बाई का, वो भी हार्डली 200-250 मीटर की दूरी पर है। तो वहाँ पर चीज़ें जो भी इनको रस्ते आदि की ज़रूरत थी वो तत्काल वहाँ से मिल गया और रूपली बाई ने उनको रास्ता उपलब्ध कराया, जिससे इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। JSR टाइम्स के लिए रतलाम से कीर्ति वर्रा की रिपोर्ट। खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।